ट्रेन योर ब्रेन एंड एजुकेशन हब। आपका वेलकम है हमारे चैनल में। आज जो हम वीडियो कर रहे हैं उस वीडियो वो वीडियो है वो क्लास 10 के चैप्टर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स के बारे में। तो इसमें हम सीखेंगे कि ये जो चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं ये सारा कुछ इस चैप्टर में सीखेंगे, बड़ी डिटेल से सीखेंगे। ठीक है, तो आप देखते रहिए पूरी वीडियो। और अभी हम स्टार्ट करते हैं और हमारे चैनल का नाम है ट्रेन योर ब्रेन्स एंड एजुकेशन हब। तो आइए स्टार्ट करते हैं अभी। तो देखो फिर स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं कि मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक फील्ड ये चीजें क्या होती है, ये सारा कुछ पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं फिर। तो सबसे पहला तो चैप्टर का नाम जैसा आपने देखा, चैप्टर का नाम था मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कि मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नेट्स होते हैं उनका जो इफेक्ट होता है इलेक्ट्रिक करंट पे, उनका क्या फर्क पड़ता है, क्या इफेक्ट पड़ता है। थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर दूं तो इस चैप्टर में हम बहुत सारी नई नई चीजें पढ़ने वाले हैं जो आपने अभी तक नहीं पढ़ी है साइंस में। जैसे कि जो फैन होता है, हमारा घरों में फैन चलते हैं वो कैसे काम करता है। जैसे कि जनरेटर होता है, जब लाइट चली जाती है जिसको हम यूज करते हैं, जनरेटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, वो हमें कैसे इलेक्ट्रिसिटी देता है। ये सारे के सारे जिस प्रिंसिपल पे बेस्ड है वो प्रिंसिपल हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अभी आप थोड़ा सा दिमाग में लेकर के चलना, तो क्या पढ़ने वाले हैं। तो वो इलेक्ट्रिक जनरेटर या फिर फैन कैसे चल रहा है, ये सब चीजें पढ़ने से पहले जो बेसिक चीजें हैं उससे स्टार्ट करेंगे। बेसिक से स्टार्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सीख लेते हैं कि मैग्नेट क्या है। आई होप कि आपको पता होगा मैग्नेट क्या है। मैग्नेट होता क्या है कि मैग्नेट एक मतलब ऐसा मटेरियल है जो, देखो जैसे यहाँ पे हमने दिखाया है, मैग्नेट एक ऐसा मटेरियल है जो अट्रैक्शन और रिपल्शन करता है। अट्रैक्शन और रिपल्शन का मतलब अट्रैक्ट होना, यानी कि दो मैग्नेट अगर सामने रखे हैं तो वो एक दूसरे से चिपक सकते हैं, ठीक है, अट्रैक्ट हो जाते हैं। और दो मैग्नेट एक दूसरे से रिपेल भी हो सकते हैं, यानी कि एक मैग्नेट से दूसरा मैग्नेट दूर भी भाग सकता है। ठीक है, तो मैग्नेट में क्या होता है, अट्रैक्शन और रिपल्शन होती है। हर मैग्नेट के अंदर, जो भी मैग्नेट होता है उसके अंदर दो पोल होते हैं। सपोज करके जैसे कि यहाँ पे दिखाया कि ये कोई मैग्नेट है, ठीक है, ये इसका नॉर्थ पोल है और ये इसका साउथ पोल है। हर मैग्नेट के अंदर नॉर्थ और साउथ पोल होते ही होते हैं। तो मैग्नेट क्या करता है, अट्रैक्शन और रिपल्शन, और इसमें नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं। अब देखो, जो ये मैग्नेट है, अगर इसको दो पीसेस में काट दें, अगर इसको बीच में से काट दें, तो जो दो मैग्नेट बचेंगे, एक ये और एक ये, इसी मैग्नेट के टुकड़े हैं, इसमें भी क्या होगा, ऑटोमेटिकली नॉर्थ और साउथ पोल ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएंगे। ठीक है, तो व्हेन अ मैग्नेट कट इनटू टू पीसेस, पोल्स ऑटोमेटिकली जनरेटेड, तो उसके अंदर पोल जो है ना ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाते हैं। When suspended, जब किसी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर दी जाए, मतलब जैसे कि आपने कोई मैग्नेट लिया, जैसे कि यही कोई मैग्नेट है, इसको धागे से बांध के लटका दिया, तो जब आप इसको लटकाओगे तो जिस डायरेक्शन में भी ये रुकेगा वो डायरेक्शन भी क्या होगी, वो डायरेक्शन भी नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन की होगी। तो व्हेन सस्पेंडेड, सस्पेंडेड मैंने होती लटकाया, तो व्हेन सस्पेंडेड व्हेन अ मैग्नेट इज सस्पेंडेड इट लाई इन नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। तो हमेशा ये वो दो डायरेक्शन देता ही देता है। तो यहाँ पे आपको दिखा रखा है कि देखो अट्रैक्शन कब होगा, रिपल्शन कब होगा। देखो अगर दोनों मैग्नेट, एक मैग्नेट ये है, एक मैग्नेट ये है, एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल और दूसरे मैग्नेट का साउथ पोल आमने सामने हो, तो हमेशा क्या होगा, अट्रैक्ट। यानी कि आप ये बात याद रख लो कि अनलाइक पोल, कौन से पोल, अनलाइक, जो कि एक जैसे नहीं होते, तो अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर, एंड सिमिलर या फिर लाइक पोल, एक जैसे पोल, लाइक पोल क्या करते हैं, रिपेल ईच अदर। तो देखो इस मैग्नेट में यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ पे नॉर्थ है, तो ये रिपेल करेंगे। साउथ और साउथ सामने तो भी क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो मैग्नेट के बारे में आपको पता होना चाहिए, अट्रैक्शन, रिपल्शन, नॉर्थ साउथ पोल है। जब भी मैग्नेट को कट किया जाता है तो इसके दो पोल ऑटोमेटिक जनरेट हो जाते हैं, और जब भी मैग्नेट को लटकाया जाता है तो ये हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही लाई करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं अभी क्या हम करने वाले हैं। नेक्स्ट स्लाइड, एक सेकेंड। हाँ जी, तो अभी क्या है, एक एक्सपेरिमेंट है। एक साइंटिस्ट थे
ये जो चैप्टर की शुरुआत हम कर रहे हैं, वो चैप्टर की शुरुआत करने वाले, मतलब इस चैप्टर का जो बेसिक है, वो जो साइंटिस्ट थे हैंस क्रिस्टियन ओरस्टेड के नाम से बहुत पॉपुलर है ओरस्टेड। तो इन्होंने एक दिन क्या किया, चलो पहले दिखाता हूं इन्होंने क्या किया, फिर इनकी ये जो बातें हम पढ़ेंगे। इन्होंने क्या किया था कि, एक सेकेंड, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। इन्होंने ये किया कि, हाँ ये देखो, एक दिन ये जैसे यहाँ पे कोई सेटअप लगा हुआ है, अभी ये जो नीचे चीज है इसको थोड़ी देर के लिए आप भूल जाओ कि यहाँ पे कुछ नहीं है, समझ लो ये कुछ नहीं है, ठीक है। अभी इतना ही ऊपर वाला ही डायग्राम देखना है, अभी नीचे कुछ नहीं बना हुआ। तो ये क्या कर रहे थे ओरस्टेड, एक दिन इन्होंने, जैसे कोई बैटरी है, ठीक है, बैटरी से इन्होंने कोई बल्ब जला रखा है, मतलब बल्ब ऑन किया हुआ है, ठीक है, ये वायर गई, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है, ऐसे कनेक्शन करके इन्होंने बल्ब जला लिया। तो बाई चांस जो ये तार है, ये देख रहे हो कंडक्टर है, इस कंडक्टर के पास जिसके अंदर से करंट जा रहा था, बाई चांस अ कंडक्टर जिसके पास से, जिसके अंदर से करंट फ्लो कर रहा था, उसके पास एक मैग्नेटिक मटेरियल पड़ा हुआ था। मैग्नेटिक मटेरियल माने, अभी देखो मैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है। तो ओरस्टेड ने क्या किया, जो इन्होंने सेटअप लगा रखा था, करंट जो है फ्लो कर रहा था इस वायर से, उस वायर के पास एक कंपास पड़ा हुआ था। कंपास यानी कि जो डायरेक्शन बताता है। तो क्या हुआ कि जब करंट फ्लो कर रहा है इस वायर में से, जैसे ये करंट फ्लो कर रहा है, तो ये वायर के पास से जो ये कंपास पड़ी है, ये डिफ्लेक्ट हो गई, मतलब ये हिलने लगी। हिलने लगी का मतलब कि कुछ ऐसी चीजें हुई कि हिल पड़ी। तो उनको लगा ये क्या हुआ, तो उन्होंने क्या किया, जैसे करंट की डायरेक्शन अभी ऐसे इधर से इधर जा रही है, ठीक है, उन्होंने सेटअप इस हिसाब से किया कि बैटरी के टर्मिनल चेंज कर दिया, मतलब इधर नेगेटिव कर दिया, इधर पॉजिटिव कर दिया, करंट की डायरेक्शन इधर कर दी ऐसे, और जैसे कंपास पड़ी थी वैसे की वैसे दोबारा रख दी। तो जैसे कंपास डिफ्लेक्ट हुई थी थोड़ी देर पहले, जब करंट की डायरेक्शन ऐसे थी और अब इन्होंने करंट की डायरेक्शन उल्टी कर दी, तो कंपास जिस तरफ अट्रैक्ट हुई थी, डिफ्लेक्ट हुई थी, उससे उल्टी डायरेक्शन में मुड़ गई कंपास। मतलब कि पहले, सॉरी, तो मतलब क्या हुआ कि अगर पहले करंट की डायरेक्शन ऐसे थी और ये नीडल जो है, ये जो ब्लू वाला पोर्शन है, ये इस तरफ झुक गया था, तो अगली बार जब करंट की डायरेक्शन ऐसे हुई तो ये ब्लू वाला पोर्शन ना इस तरफ हो गया, यानी कि रेड वाला पोर्शन इधर चला गया, ऐसे हो गया कंपास, ठीक है। तो इन्होंने अंदाजा लगाया कि जो ये कंपास है, ये जो कंपास है, ये ना मैग्नेटिक मटेरियल से मिलके बनी है। किससे? मैग्नेटिक मटेरियल से। तो एक मैग्नेट को दूसरा मैग्नेट ही अट्रैक्ट कर सकता है और दूसरा मैग्नेट ही रिपेल कर सकता है, यानी कि एक मैग्नेट से ही अट्रैक्ट होता है और मैग्नेट से ही रिपेल होता है। तो इन्होंने सोचा कि यार यहाँ पे कहाँ से मैग्नेट आ रहा है, कि जब ये जो कंपास है ये डिफ्लेक्ट हो रही है, ये मुड़ रही है, ये अट्रैक्ट भी हो रही है, ये रिपेल भी हो रही है, तो इन्होंने सोचा कि ये हो क्या रहा है। तब इन्होंने अंदाजा लगाया कि जिस कंडक्टर से करंट पास हो रहा होता है उसके चारों तरफ एक फील्ड बन जाता है, ठीक है। जिस कंडक्टर से करंट पास हो रहा होता है उसके चारों तरफ एक फील्ड बन जाता है, उस फील्ड को हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। समझ पाए मेरी बात? नहीं समझे तो एक बार फिर से रिपीट करता हूं। ओरस्टेड ने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया था कि ओरस्टेड ने जिस किसी वायर से करंट पास हो रहा था उसके पास बाई चांस एक कंपास पड़ा था। कंपास कैसा होता है? मैग्नेटिक मटेरियल से मिलकर बना होता है। अब याद ये रखना, मैग्नेट ही मैग्नेट को अट्रैक्ट करता है, मैग्नेट ही मैग्नेट को रिपेल करता है। तो ये जब करंट इस वायर में से जा रहा था तो ये जो कंपास थी ये एक बार तो अट्रैक्ट हो गई, एक बार ये रिपेल हो रही थी। तो ये कंपास अट्रैक्ट या रिपेल तो तभी होगी ना जब आसपास कहीं मैग्नेट होगा। मैग्नेट तो कहीं आसपास है ही नहीं। तो इसका मतलब सीधा सीधा क्या हुआ कि जब करंट पास किया जाता है किसी कंडक्टर से तो उसके चारों तरफ क्या बन जाता है? मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो इसी मैग्नेटिक फील्ड के कारण ही तो ये कंपास अट्रैक्ट हो रहा था और इसी मैग्नेटिक फील्ड के कारण ही तो कंपास रिपेल हो रहा था। तो एक बार अट्रैक्ट हुआ जब करंट की डायरेक्शन ऐसी थी और दूसरी बार रिपेल हो गया जब करंट की डायरेक्शन उल्टी कर दी। तो यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट तो होता ही है और डिपेंड किस पे करता है? करंट की डायरेक्शन पे।
तो इस चैप्टर में आगे हम पढ़ने वाले हैं कि करंट जो है, किस जब करंट की डायरेक्शन चेंज होती है तो मैग्नेटिक फील्ड पे क्या फर्क पड़ता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कई टीचर इसको बहुत डिफिकल्ट चैप्टर भी कहते हैं, पर मेरे हिसाब से बहुत ही मजेदार चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आप पूरा देखते रहो, आपको बहुत आराम से समझ आएगा। हाँ, ये है कि इसकी 2-3 पार्ट में वीडियो बनेगी। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये देखो, अभी जो ओर्स्टेड थे, ओर्स्टेड ने क्या किया था अपना एक्सपेरिमेंट बाहर, वहां तो मैंने आपको दूसरी फोटो दिखा दी थी। यहाँ पे क्या था, ये उन्होंने एक बैटरी लिया, ये पूरा एक सर्किट लगाया, ये बैटरी में से करंट जा रहा है आई, ठीक है, और ये पड़ा हुआ है आपका कंपास। तो क्या हुआ कि जब करंट ऐसे इस डायरेक्शन से जा रहा है तो कंपास देखो इस तरफ मुड़ा हुआ है। जब इन्होंने डायरेक्शन चेंज करी करंट, यानी कि बैटरी का यहाँ पे नेगेटिव किया, इधर पॉजिटिव किया, तो करंट की डायरेक्शन होगी इस तरफ से ऐसे। तो क्या हुआ, अभी ये निडल ऐसे इस तरफ डिफ्लेक्ट हो रखी थी, तो दूसरी कंडीशन में ये निडल इस तरफ से, एक सेकेंड, दूसरी कंडीशन में ये निडल इस तरफ अट्रैक्ट होगी। तो यानी कि करंट की डायरेक्शन चेंज करने पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज हो रही थी। तो ओर्स्टेड के एक्सपेरिमेंट्स हमने क्या सीखा कि किसी कंडक्टर से जब करंट पास होता है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। डन। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज होती रहती है जब करंट की डायरेक्शन चेंज होती रहती है। ठीक है, तो देखो क्या स्टडी किया था ओर्स्टेड ने। ओर्स्टेड ने कहा कि इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग वायर बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, यानी कि अगर किसी वायर से करंट जा रहा हो तो वो मैग्नेट की तरह काम करने लग जाती है। इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द कॉपर वायर हैज प्रोड्यूस्ड अ मैग्नेटिक इफेक्ट। तो जिस वायर से करंट पास हो रहा था उसके चारों तरफ क्या बन गया था, एक मैग्नेटिक फील्ड बन गया था। ठीक है, इसलिए वी कैन से दैट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर रिलेटेड टू ईच अदर, यानी कि जहां कहीं पे करंट होगा उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड अपने आप आ जाएगा, कोई लेके नहीं आएगा, अपने आप आ जाएगा। और ये भी कह सकते हैं जहां कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड होगा वहां पे जरूर करंट भी होगा। तो यही इसी कंसेप्ट पे पूरा का पूरा चैप्टर बेस्ड है स्टूडेंट्स। तो इसको ध्यान से समझ लेना, अगर ये समझ आएगा तभी समझ आएगा कि मैं बोलता रहूंगा आगे कि यहाँ पे करंट आ रहा है, यहाँ पे करंट प्रोड्यूस हो गया। तो करंट कैसे प्रोड्यूस हुआ, ये ओर्स्टेड ने अपने एक्सपेरिमेंट से शो किया कि किसी कंडक्टर से जब करंट पास होता है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है। इस बात का प्रूव कैसे हुआ, क्योंकि ये जो कंपास है ये मैग्नेटिक मटेरियल की बनी होती है, और ये इस सर्किट के पास ये अट्रैक्ट भी होती है और ये रिपेल भी होती है। कैसे अट्रैक्ट और कैसे रिपेल हुई, क्योंकि इस सर्किट से जहां से करंट पास हो रहा था इसके अंदर क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया था। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब ये जो ओर्स्टेड थे, ओर्स्टेड जिनको अभी हम पढ़ रहे थे, क्योंकि ओर्स्टेड ने मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन किया, मतलब अच्छा अगर किसी को डाउट ये हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है उसको भी बता दूं। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है कि अगर मैं कोई मैग्नेट ले लूं, ये कोई मैग्नेट है, तो मैग्नेट कितने एरिया में, सपोज इतने बड़े एरिया में ये किसी को अट्रैक्ट कर सकता है या रिपेल कर सकता है, तो ये एरिया इसका क्या कहलाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। या फिर आप समझ लो कि ये कोई आदमी है, भाई मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है पर समझ लेते हैं कि ये कोई आदमी है, ठीक है, ये कोई बंदा है। तो ये इसके हैंड्स हैं, ये वाले क्या हैं, इसके हैंड्स हैं। तो अब ये जितनी दूर तक इसके हाथ जा रहे हैं, अगर ये एक ही जगह पे खड़ा हुआ है यहाँ पे, तो जितनी दूर तक इसके हाथ जा रहे हैं उतने एरिया को क्या बोलेंगे, इसका फील्ड बोलेंगे। तो इसी तरीके से जितने एरिया में मैग्नेट का मैग्नेटिज्म, यानी कि जितने एरिया में मैग्नेट अट्रैक्ट या रिपेल कर सके उस एरिया को मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। अब इसका मतलब ये है कि जैसे ये मैग्नेट है और इसका मैग्नेटिक फील्ड इतने एरिया में है, इसके बीच में कोई और मैग्नेट आ गया तो या तो ये अट्रैक्ट हो सकता है या ये रिपेल हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सपोज करके ये कोई मैग्नेट है, इसका मैग्नेटिक फील्ड इतने एरिया में है और कोई दूसरा मैग्नेट यहाँ पड़ा है, तो अब ये देखो इसके फील्ड से बाहर है, तो ना तो ये अट्रैक्ट होगा ना ये रिपेल करेगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड रेंज है एक तरह की जिसके अंदर कोई अट्रैक्शन या रिपल्शन हो सके। अब मैग्नेटिक फील्ड उसके बारे में पढ़ते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, ये देखो यहाँ पे हमने एक मैग्नेट दिखाया है,
मैग्नेट के चारों तरफ आप यहाँ पे देख लो ये क्या हो रहा है। एक्चुअल में ये एक एक्टिविटी है आपकी बुक में। एक्टिविटी में क्या था कि आपने एक मैग्नेट लिया, जैसे कि ये मैग्नेट था। मैग्नेट के चारों तरफ जो आयरन होता है ना, जो आयरन होता है उसको बहुत बारीक करके द ग्रैन्यूल्स, जो उसके ग्रैन्यूल्स होते हैं ना, बहुत स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, उसको स्प्रिंकल कर दिया उसके चारों तरफ, मैग्नेट के ऐसे ऐसे चारों तरफ कर दिया। फिर मैग्नेट को आपने जिस सरफेस पे किया उसको टैप किया, आपने टैप किया मतलब ऐसे हाथ मारा उसके ऊपर। तो जब आप हाथ मारोगे तो अभी तो आपने स्प्रिंकल जो किया था आयरन के पार्टिकल्स को, वो तो रैंडमली किया था, बट जब आप टैप करोगे तो आप देखोगे आयरन पार्टिकल अरेंज हो रहे हैं। अरेंज किस तरह हो रहे हैं, देखो अरेंज आपको दिखाता हूँ। ये फिगर क्या है, इस फिगर में देखोगे तो ऐसे चल रही है लाइनें, ध्यान से देखना है ना, कुछ इस तरीके से लाइंस चल रही हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड जो है इसके चारों तरफ आ गया है। और एक चीज और मैं आपको बताना चाह रहा हूं जो मैं भूल गया था, वो ये है कि रुको मैं दिखा देता हूं। जैसे ये कोई मैग्नेट है, तो मैग्नेट के अंदर हमने पढ़ा था नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं। तो मैग्नेट के अंदर ना कुछ लाइनें होती हैं जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती हैं। जैसे हमने कहा कि ये मैग्नेट है, इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इतने एरिया में इसका मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड जितने एरिया में है वो क्यों है मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि मैग्नेट के नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ, नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ ऐसे करके लाइनें चलती हैं, ठीक है। नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ क्या होता है, लाइनें चल रही होती हैं। ये लाइनों को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। क्या बोलते हैं, वी कॉल इट मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। So the magnetic lines of force always travel from north pole of the magnet to the south pole of the magnet. मैग्नेट के नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ चलती है, ठीक है। तो यही जो अभी आपको फिगर दिखा रहा था मैं, ये वाली, तो आप इसमें ध्यान से देखना, ये जो लाइनें चल रही हैं, देखो थोड़ी थोड़ी जो लाइनें आपको फील हो रही होंगी यहाँ पे ऐसे करके, ठीक है। ये लाइनें कहाँ से कहाँ चल रही हैं, ये नॉर्थ से साउथ की तरफ चल रही हैं, ठीक है। और देखो ये इस एरिया तक, यहां तक चल रही हैं, तो यानी कि मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड इस एरिया तक है। इसके बाहर अगर कोई मैग्नेट हुआ तो ना तो वो अट्रैक्ट कर पाएगा ना वो रिपेल कर पाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, द रीजन सराउंडिंग अ मैग्नेट, जो मैग्नेट के चारों तरफ एक एरिया है, इन विच द फोर्स ऑफ द मैग्नेट कैन बी डिटेक्टेड, जहां पे मैग्नेट की फोर्स डिटेक्ट की जा सकती है। मैग्नेट की फोर्स या तो अट्रैक्शन या रिपल्शन, उसको मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। द लाइन्स अलोंग विच द आयरन फिलिंग्स अलाइन देमसेल्फ रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। तो आप यहां पे देख लो, ये जो लाइनें हैं ये क्या कहला रही हैं, मैग्नेटिक लाइन्स। तो जो मैं आपको डायग्राम बनाने की दिखा रहा था, ये देखो यहाँ पे डायग्राम बनाया हुआ है, ये नॉर्थ से साउथ की तरफ ट्रैवल कर रही हैं, एरो देख लेना, नॉर्थ से साउथ की तरफ। इंपॉर्टेंट बात ये है कि मैग्नेट के बाहर जब लाइंस चलती हैं तो नॉर्थ से साउथ की तरफ चलती हैं, बट जब मैग्नेट के अंदर की बात करें तो वो साउथ से नॉर्थ की तरफ चलती हैं। मैग्नेट के बाहर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ट्रेवल फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, but inside the magnet the magnetic lines of force travel from south pole of the magnet to the north pole of the magnet, ठीक है। तो वो इन बिटवीन चलती हैं। तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि अभी आप थोड़ा एक बार देख लो, जैसे कि ये कोई मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है, ये आ रही है, व्हेन इट कम्स क्लोजर टू द साउथ पोल इधर, और ये अंदर किस तरफ से चली जाएगी, ये इस डायरेक्शन में चली जाएगी ऐसे, ठीक है। सो इसका मतलब क्या होता है कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होती हैं, एक कर्व पाथ जनरेट करती हैं ऐसे, ठीक है। तो यानी कि इफ इट इज अ मैग्नेट, ये कोई मैग्नेट है अगर, तो ये इसका नॉर्थ पोल है और ये इसका साउथ पोल है, तो नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ ऐसे चलेगी और अंदर की तरफ ट्रेवल करेगी इस तरह से, ठीक है। और ये क्या करेगी, एक कर्व क्रिएट कर लेगी, एक लूप बनाएगी। तो मैग्नेट क्या हो गया, मैग्नेटिक, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नेटिक फील्ड इज द एरिया और द रीजन सराउंडिंग अ मैग्नेट। मैग्नेट के चारों तरफ एक एरिया है जहां पे मैग्नेट अट्रैक्शन या रिपल्शन करने वाला है, ओके। तो आगे देखते हैं। अभी मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइन, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज क्या है, देखो, मैग्नेटिक फील्ड इज अ क्वांटिटी दैट हैज बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड।
भाई जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन तो है ही, हमने बोला नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेट के बाहर, एंड इनसाइड द मैग्नेट इट ट्रेवल फ्रॉम साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट टू द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट. द फील्ड लाइन emerges from north pole and emerge from the north pole and emerges at the south pole. ये स्टार्ट कहां से होती है? नॉर्थ पोल से, और मर्ज कहां पे होती है? साउथ पोल पे. और मैग्नेट के अंदर इनसाइड द मैग्नेट जो फील्ड लाइन है वो कहां से कहां ट्रेवल करती है? साउथ पोल टू नॉर्थ पोल. Thus, a magnetic field lines are closed curves. आपको एग्जाम में ये 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है कि prove that the magnetic field lines are a closed curves. तो आप क्या करोगे? आप बनाओगे ये डायग्राम. You can prove by this diagram, and you can tell the examiner कि whenever the lines of force are traveling from north pole to south pole, तो उनकी डायरेक्शन ये वाली है, and when it comes closer towards the south pole and from the south to the north, they travel in this direction. So therefore, magnetic field lines create a closed curves, closed path, circular path. अभी एक चीज और, the relative strength, the relative strength of the magnetic field is shown by the degree of closeness of the field lines, which means if the magnetic, suppose we have two magnets, this one and this one, if magnet A has more number of magnetic lines, अगर एक मैग्नेट की मैग्नेटिक लाइंस बहुत ज्यादा होंगी तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी. जैसे ये मैग्नेट है और कोई और मैग्नेट होगा, सपोज इसमें लाइन काउंट करें तो 1 2 3 4 5, इस मैग्नेट की इस रीजन में 5 लाइंस आई हैं, और अगर किसी और मैग्नेट की इसी रीजन में 5 से ज्यादा लाइंस आ जाती हैं तो वो मैग्नेट ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा. सो द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज शोन बाय द क्लोजनेस. तो जितनी ज्यादा क्लोज होंगी मैग्नेटिक लाइंस उतना ही मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी. एंड वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है? नो टू फील्ड लाइन आर फाउंड टू क्रॉस ईच अदर. देखो आपने इस डायग्राम में देखा है कि क्या कोई दो लाइन एक दूसरे को कट कर रही है? नहीं, ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, ये इधर, ये इधर. सो नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसेस ईच अदर. तो ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिल सकता है कि व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड एंड राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. ये हमने पढ़ा अभी इस चैप्टर में, इस स्लाइड में. अभी नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर, जो कि अभी हमने ओरस्टेड के एक्सपेरिमेंट में ऑलरेडी पढ़ लिया है. ओरस्टेड ने क्या बोला था? ओरस्टेड ने बोला था कि अगर किसी कंडक्टर से, सपोज दिस इज द कंडक्टर, इसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तो इसके चारों तरफ सराउंडिंग दिस कंडक्टर अ मैग्नेटिक फील्ड एरिया विल बी क्रिएटेड. और हमने ये भी देखा था कि अगर करंट की डायरेक्शन चेंज कर दी जाए तो वो उल्टा हो जाता है. याद करो, दिखाता हूं एक बार फिर से आपको. ये देखो, इसमें मैंने आपको बताया था कि अगर करंट की डायरेक्शन इस तरफ से थी तो ये अट्रैक्शन सपोज इसकी इस तरफ थी, यानी कि ब्लू वाली लाइन जो है कंपास की वो वायर की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी. बट व्हेन वी चेंज द डायरेक्शन ऑफ द करंट, जब हमने करंट की डायरेक्शन चेंज करी तो जो ये इसकी जो ब्लू वाली की जो अट्रैक्शन इस तरफ हुई थी, अब ब्लू वाला दूर जा रहा था, डिफ्लेक्ट हो रहा था. ठीक है, तो यानी कि जब भी करंट की डायरेक्शन चेंज करते हैं तो करंट की डायरेक्शन चेंज करने के बाद मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है. तो यही हम यहां पे बता रहे हैं. देखो, एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ मेटेलिक कंडक्टर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड. अब यहां भी ये सर्किट बनाया हमने. ठीक है, इस सर्किट में क्या है कि ये बैटरी लगी है यहाँ पे, दिस इज बैटरी, और ये करंट प्रोड्यूस कर रही है आई एक सर्किट के अंदर. ये करंट जा रहा है, ऐसे ट्रेवल कर रहा है. यहां पे हमने एक कंपास रख दिया. ठीक है, जब हमने कंपास रखा है तो कंपास जो अट्रैक्शन है उसकी डायरेक्शन की वो इस तरफ हो रहा है, वो ईस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो रही है. उसकी निडल किस तरफ डिफ्लेक्ट कर रही है? ईस्ट डायरेक्शन की तरफ. बट अब हमने इसी सर्किट को उल्टा कर दिया, यानी कि बैटरी उल्टी कर दी, इधर नेगेटिव कर दिया, इधर पॉजिटिव कर दिया. बाकी सारा का सारा सेटअप वैसे ही रहा, सिर्फ बैटरी के टर्मिनल्स चेंज किए तो करंट की डायरेक्शन उल्टी हो गई, क्योंकि करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चलता है. तो अभी ये डिफ्लेक्शन जो कि ईस्ट की तरफ जा रही थी, इधर थी,
आप देख पा रहे होगे, तो ये किस तरफ हो गई, ये नॉर्थ की तरफ हो गई। तो दिस प्रूव्स दैट कि whenever we change the direction of electric current, the direction of magnetic field also changes. ये तो हम ये प्रूव अगर आपको 1 मार्क्स में आता है कि who proved that whenever a current is passed from an electric conductor there is a magnetic field around it. तो who proved that? The proving scientist was Oersted. तो Oersted ने वो प्रूव कर दिया था। अब ओर्स्टेड ने ये भी प्रूव किया था जब आप करंट की डायरेक्शन को चेंज करते हो तो करंट की डायरेक्शन को चेंज करने के बाद मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज होती है, तो जो कि सेटअप में दिख रहा है। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक अभी चल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। बिल्कुल, नेक्स्ट पढ़ते हैं। अभी क्वेश्चन आपसे, डज द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड अपॉन द शेप ऑफ द कंडक्टर? क्या जो कंडक्टर की शेप है उस कंडक्टर की शेप के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड उसके चारों तरफ कैसा होगा, डिपेंड करता है क्या? तो आंसर इज यस, पैटर्न डिपेंड्स अपॉन द शेप ऑफ द मैग्नेट। अब इस मैग्नेट के चारों तरफ जो मैग्नेटिक लाइंस हैं आप देख रहे हो, ये इसलिए ऐसी हैं क्योंकि ये मैग्नेट की शेप बार मैग्नेट की शेप है। अगर इसकी शेप कुछ और तरह से होती तो ये अगर सपोज ये यू शेप मैग्नेट होता, यहाँ पे नॉर्थ होता, यहाँ पे साउथ होता, तो इसकी डायरेक्शन कुछ और हो जाती। ठीक है, तो जिस तरह से मैग्नेट का शेप होगा उसी शेप में मैग्नेटिक फील्ड लाइन होंगी। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने क्या सीखा है, एक बार आपको दिखा देता हूं। इस वीडियो में हमने सीखा है कि हमने सबसे पहले सीखा कि मैग्नेट क्या होता है, अट्रैक्शन रिपल्शन कंसेप्ट पढ़ा, फिर हमने देखा कि ओर्स्टेड ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था जो कि इस वीडियो की जान है, ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। ओर्स्टेड के एक्सपेरिमेंट के बाद हमने सीखा कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है इलेक्ट्रिक करंट के चारों तरफ। फिर उसके बाद हमने सीखा मैग्नेटिक फील्ड और फील्ड लाइन क्या होती हैं और इनकी प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि दो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स एक दूसरे को कट नहीं करती हैं, इनके अंदर डायरेक्शन भी होती हैं और ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ चलती हैं आउटसाइड द मैग्नेट, एंड इनसाइड द मैग्नेट दे ट्रेवल फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। ठीक है, और ये क्लोज कर्व बनाती हैं। और हमने ये भी देखा कि करंट की डायरेक्शन चेंज करने पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज होती है, और मैग्नेटिक फील्ड जो कंडक्टर के चारों तरफ होता है उसका पैटर्न कैसा मैग्नेटिक फील्ड होगा, इट डिपेंड्स अपॉन द शेप ऑफ द मैग्नेट। सो थैंक यू सो मच। अगली वीडियो में इसका नेक्स्ट पार्ट डालूंगा और वो आपने जरूर देखना है ताकि आपको पूरा का पूरा चैप्टर समझ आ सके। थैंक यू।